हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उसके साथ ही कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं उसके बारे में भी बता दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और वीडियो में आपको ये भी बता देंगे किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर एक तो आपको मिला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक अंडरटेकिंग मिला है, दूसरा आपको मिला है मेडिकल फॉर्म, एग्रीमेंट, इसके साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ देखिए आपको मेडिकल, सबसे पहले आपको मेडिकल के बारे में बता दें इस वीडियो में कि मेडिकल आपका कैसे होगा। मेडिकल आपका होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कहीं भी आप करवा सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर होता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां पर एक रूम होता है मेडिकल जूरिस्ट। मेडिकल जूरिस्ट में 3 से 4 मेडिकल अफसर वहां बैठते हैं। तो आपको मेडिकल जूरिस्ट के यहाँ पर जाना है। वहां जैसे राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर 500 कुछ रुपए का एक रसीद आपको कटवाना होगा, और उसके बाद मेडिकल जूरिस्ट इस फॉर्म पर मार्क करते हैं कि कौन से रूम नंबर में किस स्पेशलिस्ट के पास में आपको चेकअप करवाना है। रोल नंबर आपको फिल करना है, डेट ऑफ मेडिकल जो है वो जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है वो फिल करेंगे इसको। Candidate must make the statement required below prior to his her medical examination and must sign the declaration appended there to his her attestation is specially directed to the warning contained in the note below. अब नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स आपको फिल करना है, एक फोटो, अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, फादर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका, इसके अलावा आपका जहां भी बर्थ हुआ है वो उस प्लेस का नाम आपको देना है। हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स, इंटरमीडिएट ऑफ एनी अदर फीवर, एनलार्जमेंट और सप्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, स्पीटिंग ऑफ ब्लड, अस्थमा, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, पेंटिंग अटैक्स, ये सब के बारे में यदि आपको कुछ हुआ है तो आपको यस यहाँ पर करना है, उसका हिस्ट्री आपको देना होगा। अब नॉर्मल फीवर वगैरह हुआ है उसमें आपको यस करने की जरूरत नहीं है, उसको नो कर दीजिए। एनी अदर डिजीज और एक्सीडेंट रिक्वायरिंग कन्फिनमेंट टू बेड एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, यदि आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उन सब के बारे में पूछा गया है। व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, आपको वैक्सीन किसी भी तरह का कब लगा था, तो अभी तो लास्ट तो देखिए मेरे हिसाब से कोविड के ही लगे होंगे, तो कोविड का लगा है उसका आप डिटेल बता सकते हैं। इसके अलावा कि आपको हैव यू और एनी योर नियर रिलेशंस बीन अफेक्टेड विद कंजम्पशन, गाउट, अस्थमा, फिट्स, एपिलेप्सी, इंसैनिटी, मिर्गी के दौरे, किसी प्रकार का कोई पागलपन, दौरे आना, इस तरह का आपके क्लोज रिलेटिव्स, मदर फादर को यदि किसी प्रकार का है, हिस्ट्री ब्रदर को है, तो वो सब के बारे में जानकारी यहाँ पर। तो क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए देना चाहिए वो, क्योंकि कल को आपको ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद ऐसा कोई चीज डिटेक्ट होता है और आप यहाँ पर गलत जानकारी देते हैं, तो आपके खिलाफ एक्ट एंड रूल के तहत कार्रवाई हो जाती है। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवरवर्क और एनी अदर कॉज, नॉर्मल जो ओवर बर्डन होता है, पढ़ाई का टेंशन है या रिजल्ट कभी नेगेटिव रह गया, इस तरह का टेंशन है, तो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल सभी को होता है। आपने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लिया हो, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स आपने कभी खाए हों, ऐसा कुछ हिस्ट्री यदि आपको रहा है तो आप फिट नहीं होंगे यदि यहाँ पर आप यस कर देते हैं। हैव यू बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय ए मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड विद इन द लास्ट 3 years। अब ये देखिए एक चीज यहाँ पर ये पूछी गई है कि क्या पिछले 3 साल में आपका कोई मेडिकल हुआ, एसएससी जीडी का हुआ या कोई फोर्सेस का मेडिकल हुआ, किसी स्टेट पुलिस का मेडिकल हुआ, उसमें आप अनफिट हो गए हैं, वो आपको बताना है किस में हो गए थे। एसएससी जीडी में अनफिट हो गए थे, अब अनफिट हो गए थे
तो क्या यहाँ फिट हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि उस प्रॉब्लम को चेक किया जाएगा किसमें अनफिट हुए थे। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग योर फैमिली। फादर्स एज इफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो हेल्थ का स्टेट क्या है? गुड। फादर्स एज एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ। यदि फादर का डेथ हो चुका है तो किस वजह से डेथ हुआ था? कि कोई इलनेस की वजह से डेथ हुआ था, एक्सीडेंटल हुआ था या नेचुरल हुआ था? जो भी हुआ है वो आपको बताना है। नंबर ऑफ ब्रदर्स लिविंग देयर एज एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। अब नंबर ऑफ ब्रदर्स 2 हैं, 3 है, 1 है, उनका स्टेट ऑफ हेल्थ यदि वो स्वस्थ हैं तो गुड हो जाएगा। नंबर ऑफ ब्रदर्स डेड देयर इज एट डेथ। यदि किसी भाई का आपका डेथ हुआ है तो वो किस वजह से हुआ था वो भी आपको बताना होगा। मदर्स एज इफ लिविंग। माता जी यदि जिंदा हैं तो उनकी एज क्या है और स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है? किसी तरह कोई ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा है तो गुड हेल्थ हो जाएगा। यदि डेथ हो चुका है तो डेथ का कोज क्या था वो बताना पड़ेगा। सिस्टर्स के बारे में वही जानकारी जो ब्रदर्स के बारे में पूछी गई है। आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव आंसर्स टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ आर ट्रू एंड करेक्ट। आई ऑल्सो solemnly affirm that I have not received disability certificate pension on account of any disease or other condition। ये एक्चुअली एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर देखिए नोट जो है उसको ध्यान रखना है। कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट बाय willfully suppressing any information he she will risk of losing the appointment and if appointed forfeiting all claim to superannuation allowance or gratuity। इसी तरह का गलत जानकारी देने की स्थिति में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब सिग्नेचर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस कंप्लीट आपका आ जाएगा। अब फॉर्म ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये देखिए फॉर्म ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिल किया जाएगा। अब जनरल डेवलपमेंट कौन है? जनरल फिजिशियन इसको फिल करते हैं। न्यूट्रिशन ये भी फिजिशियन के यहाँ से हो जाता है। वेट वगैरह जो है वो फिजिशियन भी कर देते हैं या ऑर्थो वाले करते हैं। एनी रिसेंट चेंज इन वेट, टेम्परेचर, स्किन, ये स्किन डिजीज वाला जो है वो तो वो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेडिकल जूरिस्ट के पास आप जाते हैं, स्लिप बनवाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जिस रूम नंबर में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसके हिसाब से वो यहाँ लिख देते हैं कि 22 है तो 22, आई वाला 5 में है 5, स्किन वाला किस में है, ये सब के बारे में आपको पूरा डिटेल। तो वो आई वाला जो है वो आपका डिफेक्ट इन विजन, फील्ड ऑफ विजन, जो भी होगा तरीका चेक करने का वो पूरा इसमें। अब ईयर्स, ईएनटी कितने में है कि ईएनटी 10 नंबर में है, तो वहां वो इसी फॉर्म पे आपको पेज नंबर लिख के कि इस नंबर में आप चले जाइए, ये फॉर्म आप लेकर जाएंगे। वो चेक करके जैसी स्थिति होगी, यानी कि एसएससी जीडी की यदि हम बात करें, फोर्सेस की बात करें, तो वहां पर एक मेडिकल अफसर आपका पूरा मेडिकल करता है। री मेडिकल मिल गया तो 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है प्लस एक स्पेशलिस्ट हो गया, 4। लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस के मेडिकल में तो चाहे कांस्टेबल का हो, सबका हर फील्ड का अपना स्पेशलिस्ट ओपिनियन देगा। स्पीच तो ये ईएनटी वाला ही स्पीच का दे देता है। ग्लैंड्स ये कंडीशन ऑफ टीथ, ये डेंटल तो डेंटल कितने में है कि 2 नंबर रूम में डेंटल है, जैसा भी है वो आपको लागू होगा वैसा आपको बता दिया जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ये हार्ट वाला करेगा। अब ये देखिए पल्स रेट जो है वो वही है, सिस्टम वही है एसएससी जीडी वाला कि हार्ट रेट स्टैंडिंग आफ्टर हुपिंग 25 टाइम्स आफ्टर हुपिंग फॉर 2 मिनट्स। एब्डोमिन तो ये पूरा जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हम इसको कैसे फिल करें, ये आपको नहीं फिल करना है, ये आपको सिर्फ डिक्लेरेशन फिल करना है। उसके बाद पूरा यूरिन एग्जामिनेशन होगा, यूरिनेटरी सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, एनी एबनॉर्मलिटी पूरा चेक होगा, नर्वस सिस्टम, रिपोर्ट्स ऑफ स्क्रीनिंग, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ पे आ जाएगा। पूरा चेक होने के बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर होगा वो होगा डेजिग्नेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर।
ऑफिसियल जो मेडिकल जूरिस्ट हैं, जनरली क्या होता है कि 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो तीनों के इस पे सिग्नेचर होंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट, ये पूरा जो है ये आई डू हियर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड मिस सन ऑफ डॉटर ऑफ, आपका पूरा फिल करके वो देंगे आपको। सिग्नेचर चीफ सर्जन मेडिकल ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, ऑफिस सील। When an officer is transferred from one office to another, the duties of which are different in character, commissioned medical officer or medical officer in charge of a civil station should report whether the defect, if any exists, will materially interfere with the discharge of his new duties by the officer transfer। अब इसमें सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हो जाएगा। आई डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन प्रोनाउंस्ड अनफिट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बाय ए मेडिकल बोर्ड। एसएससी जीडी में यदि आप अनफिट हो गए हैं तो अनऑफिशियली मैं आपको बता दूं कि उसके बारे में यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने आप को एक फ्रेश कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट कीजिए, वहां पे जो कुछ होगा वो चेक कर लिया जाएगा और चेक करके आपको पूरा रिपोर्ट आपके सामने मेडिकल जूरिस्ट द्वारा आपको ये पेपर तैयार करके दे दिए जाएंगे। तो पेपर्स आपको मिल गए हैं तो सबसे पहला काम तो देखिए ये कीजिए कि मेडिकल अपना करवा लीजिए, क्योंकि उसमें 2 दिन 3 दिन का समय लग जाता है। वहां पर ऑलरेडी पेशेंट्स की भीड़ रहती है, पेशेंट्स के साथ में ही आपको जो रूटीन पेशेंट है उनके साथ ही आपका ये चेकअप आपको करना होता है। आपके चेकअप में थोड़ा उनको समय लगता है, तो आशा करता हूं कि मेडिकल का आपको समझ आया होगा। दूसरे जो फॉर्म आपको मिले हैं उनके बारे में भी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कैंडिडेट्स हैं उनका भी सेम प्रोसीजर होता है, तो वो भी ये वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैंडिडेट्स को मिल सके। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।